Hello everyone. So once again welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So in previous video we have already discussed about the Portuguese in the advent of Europeans in India. So now we will continue with Dutch. Okay. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डच के साथ वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो डच क्या है? डच जो यूरोप में एक कंट्री है नेदरलैंड, वहाँ के जो निवासी हैं जो लोग थे उन्हें डच कहा जाता था। ठीक है। तो डच जो है भारत में कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। ठीक है। इनका जो काल अनुक्रम है यानी कि उनका जो सीक्वेंस है भारत में आने वाले यूरोपियंस के बीच में, ये दूसरे थे। ठीक है। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, सेकंड नंबर पे कौन आए थे? डच आए थे। ठीक है। जो ये डच जब भारत आएंगे तो वो अपना पहला जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री है वो आज के मॉडर्न फैक्ट्रीज की तरह नहीं होती थी। ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्रीज का अर्थ आपका गोडाउन से है या वेयर हाउस से है। ठीक है। जहाँ पे माल जो भी वहाँ से जो स्पाइसेस का या फिर कपड़ों का जो ट्रेड करते थे, तो उसे ये लोग वहाँ पे कलेक्ट करते थे और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो वो जो फैक्ट्री है वो आज के फैक्ट्रीज की तरह नहीं हुआ करती थी। ठीक है। वो बस एक गोडाउन की तरह प्लेस थे। ठीक है। इनका क्या है कि भारत में ये लगभग 160 साल के आसपास, लगभग टू बी प्रिसाइज 158 ईयर्स तक इन्होंने इंडिया में कहीं ना कहीं वो बिजनेस किया। ठीक है। ये इनका एक खासियत था कि इन्होंने जो भी सैलरीज थी अपने एम्प्लॉयज़ को वो गोल्ड में दिया करते थे, गोल्ड कॉइन्स में। ठीक है। और जो गोल्ड कॉइन्स था उसे क्या कहते थे? पागोड़ा कहते थे उस वक्त। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी छोटा टॉपिक है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इनका बिज़नेस चल रहा होता है, बट क्या होता है कि जैसे अब ये बिज़नेस कर रहे हैं, इनके अलावा उस समय ऑलरेडी पोर्तुगीज़ से पहले वहाँ पे ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश एक जो मेजर पावर है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे। तो यहाँ पे क्या होता है कहीं ना कहीं इन सबका आपस में कन्फ्रंटेशन होते रहता था, यानी आपस में भिड़ंत होते रहता था कहीं ना कहीं। ठीक है। क्योंकि सबका इंटरेस्ट तो आखिर सेम ही था, सबको बिजनेस करना था। तो सबका बिजनेस एक दूसरे की वजह से इफेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डच है इनका बेसिकली बंगाल में ब्रिटिशर्स के साथ एक युद्ध होता है। ठीक है। उस युद्ध का नाम क्या था? बैटल ऑफ बेदारा। ठीक है। जो कि 1759 में हुआ था। ठीक है। 1759 में उसमें क्या होता है कि जो डच लोग होते हैं वो ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें भारत छोड़ के इंडोनेशिया मलेशिया वाले एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो डच जो है बाद में क्या करेंगे, अपना जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लेंगे। इंडिया में जब वो व्यापार कर रहे थे तो उनका मुख्य जो व्यापार का वैसे कि बिंदु था या फिर जिससे रिलेटेड वो व्यापार कर रहे थे, तो उनका कपड़ों पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है। तो कपड़ों के व्यापार को उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक मुख्य केंद्र में रखा था। ठीक है। और टेक्सटाइल इस वजह से इंडिया में जो टेक्सटाइल बिजनेस जो है आपका कपड़ों का जो व्यापार है उसको इस्टेब्लिश करने में उसका जो डच लोग हैं उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ हमें इस टॉपिक में जानने के लिए है नहीं। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, द मेजर टॉपिक दैट इज ब्रिटिशर्स। ओके। थैंक यू।